का टॉपिक है हमारा प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में प्रोटीन नहीं खाने से कौन कौन सा रोग होता है, प्रोटीन का हम कैसे उपयोग करेंगे और प्रोटीन किस किस पदार्थ में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन का कितना प्रकार है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब प्रोटीन क्या होता है और हमारा शरीर जो है प्रोटीन कैसे लेता है, ठीक है। प्रोटीन के बिना हमारा शरीर क्या चल सकता है या काम कर सकता है, ठीक है। उसके बारे में हमको सबसे पहले जानना है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या है सबसे पहले उसको जानते हैं। देखो, प्रोटीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बेल्जियम ने किया था। किसने किया था? जे बेल्जियम ने किया था। किसने किया था? जे बेल्जियम ने किया था, ठीक है। अब देखो, अब प्रोटीन जो है कैसा पदार्थ है? तो प्रोटीन यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन कैसा आती है? एक जटिल कार्बनिक, मतलब कार्बन का ही क्या है? रूप है, मगर क्या है? जटिल है। इसको पचने में क्या लगता है? समय लगता है, समझ गया ना। या शरीर में, या तो शरीर खुद जो संश्लेषित करता है वो प्रोटीन क्या होता है? शरीर के द्वारा उत्पन्न। ये जटिल है, समझ गया ना, जटिल है। इसको पचने में समय लगता है, टूटने में, समझ गया ना। उसके बाद देखो, मानव शरीर में कितना सॉरी यहाँ पे देखो, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर, कितना अमीनो अम्ल से मिलकर बना है? 20 जो अमीनो अम्ल होता है उससे मिलकर बना है क्या? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। कितना से मिलकर बना है? 20 से, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत भाग जो है प्रोटीन से निर्मित है? 15%। कितना प्रतिशत? 15% भाग जो है किससे निर्मित है? प्रोटीन से निर्मित है। मानव का, हम लोग का शरीर जो है कितना प्रतिशत भाग से निर्मित है? प्रोटीन से। मतलब 15% जो है हम लोग को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए इस शरीर को क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। आगे देखो, उसके बाद जो है, अब देखो, सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। सब जितना भी प्रोटीन तुमको मिलेगा सब में क्या रहता है? नाइट्रोजन का मात्रा रहता है। किसका मात्रा रहता है? नाइट्रोजन का मात्रा रहता है। दूसरा देखो, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। कह रहा है ऊर्जा, मतलब ऊर्जा उत्पादन, शरीर में जो हम दिन भर काम करते हैं या क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि मान लो कोई वजन उठाते हैं या क्या करते हैं, हल चलाते हैं खेत में, ठीक है, या कोई काम करते हैं, जितना भी शरीर में हम जो भी काम करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा कहाँ से आता है? प्रोटीन से आता है। उसमें भी क्या? प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, समझ गया ना। प्रोटीन देता है, समझ गया ना। हम कोई भी काम करें तो ऊर्जा हमको किससे मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। उसके बाद से अब मान लो शरीर में जो है कोई बीमारी हो गया, कोई बीमारी हो गया, ठीक है, उसका भी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है, समझ गया ना। उसके बाद देखो ये मरम्मत और ये ऊर्जा उत्पादन, समझ गया ना। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की प्रोटीन। हम लोग का शरीर जो है 20 प्रकार का प्रोटीन क्या करता है? मांगता है। इस शरीर का जो है वृद्धि के लिए कितना प्रोटीन चाहिए? 20 प्रकार का प्रोटीन चाहिए, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि 20 अमीनो अम्ल टाइप का क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब देखो, 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण हमारा जो शरीर है खुद करता है। क्या करता है? 10 का जो संश्लेषण जो है हमारा शरीर क्या करता है? खुद कर, मतलब हमारा शरीर खुद उत्पादन करता है। क्या वो प्रोटीन का? 10 गो प्रोटीन का खुद उत्पादन कर देता है, ठीक है। उसके बाद 10 जो और जो रहता है, 10 जो प्रोटीन रहता है शेष हम भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। 10 प्रोटीन जो है हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? भोजन द्वारा। उसमें कौन कौन सा भोजन होता है? सोयाबीन होता है, दाल होता है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली होता है, समझ गया ना। बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। खास करके 2 में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सोयाबीन और मूंगफली। अब देखो क्या कर रहा है? सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब सोयाबीन और तुमको अगर प्रोटीन का भरपूर मात्रा चाहिए, ठीक है, तो तुम क्या खाओ? सोयाबीन और क्या? मूंगफली खाओ, समझ गया ना। दाल में भी प्रोटीन होता है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद एक कार्यशील महिला, मतलब कार्यशील मतलब होती है गर्भवती महिला, ठीक है। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना? क्योंकि उसके अंदर जो गर्भ में जो क्या रहता है जी?
गर्भ में जो शिशु रहता है उसका उत्पादन के लिए, मतलब उसका वृद्धि के लिए एक महिला को प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवन। मतलब सोयाबीन और दाल दबा के खाना चाहिए, मूंगफली सब, ठीक है। उसके बाद देखो, अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन और सुगमी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। सरल प्रोटीन और सुगमी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब देखो सरल क्या होता है, सरल के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, इसका चर्चा हम नहीं करेंगे, सिर्फ जानना है 3 प्रकार का प्रोटीन होता है, समझ गया ना? उतना इसके बारे में नहीं जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य मतलब क्या होता है, क्या सब काम ये करता है शरीर के अंदर, समझ गया ना? तो पहला कार्य है, ये कोशिकाओं, जीव, द्रव एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। ये कोशिका है ना जी, हमारा शरीर का जो कोशिका होता है और हमारा शरीर का जो ऊतक होता है और जीव द्रव जो होता है उसका क्या निर्माण में भाग लेता है, उसको निर्माण करवाता है, निर्माण करता है, समझ गया ना? उसमें भाग लेता है। अगर मान लो तुम्हारे शरीर में कोई कट गया तो नया कोशिका बनता है वहां पे, तो वहां पे नया कोशिका बनता है तो कौन बनाता है जी? प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। दूसरा देखो, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये शारीरिक वृद्धि मतलब अगर तुमको शरीर में वृद्धि करना, कोई फूल जाता है, कोई मोटा जाता है, कोई जो है इतना भारी भरकम हो जाता है ना कि बाबू उसको देखिए तुमको जो है क्या लगेगा रे? डर लगेगा। क्या खाता है वो? प्रोटीन ज्यादा मात्रा में यूज कर लेता है, जिसके कारण शरीर उसका क्या इतना गो से इतना हो जाता है, समझ गया ना? फूल जाता है, पूरा एकदम धाकड़ हो जाता है, समझ गया ना? उसमें प्रोटीन का मात्रा क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, समझ गया ना? इसलिए शरीर का वृद्धि के लिए भी क्या प्रोटीन का आवश्यकता पड़ता है, समझ गया? अगर मान लो कोई पतला दुबला आदमी है, नहीं मोटा रहा है, ठीक है, मोटा नहीं हो रहा है, या उसका शरीर क्या ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, समझ गया? डॉक्टर भी क्या कहता है? प्रोटीन खाना चाहिए, समझ गया ना? डॉक्टर उसके लिए क्या लिखता है? वो दूध में मिला के पाउडर देता है, प्रोटीन देखा है जी, जिसको पावर बूस्टर कहते हैं, समझ गया ना? उसको भी कहता है खाने के लिए। अब देखो दूसरा जो है ये शरीर के वृद्धि के लिए, ठीक है। अब देखो शरीर के वृद्धि के लिए, समझ गया ना? कोशिका, जीव, द्रव के लिए, ऊतकों के लिए। अब देखो आवश्यक पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा देता है। अब देखो एगो बात तुमको यहाँ पे समझने वाला बात है, आवश्यक पड़ने पर ऊर्जा देता है। तुम लोग जो है आगे में है शिवरात्रि, ठीक है। अब शिवरात्रि में तुम लोग आज से लेके, मतलब आज क्या तारीख है जी? 28 तारीख है। 1 तारीख को, 1 मार्च को क्या है? शिवरात्रि है। अब तुम लोग क्या करेगा ना कि 2 दिन तक सहेगा, व्रत करेगा। अब तुम लोग व्रत करता है, खाना पीना पानी सब छोड़ देता है, किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। वो जो है अब तुमको क्या होगा, उसमें जो तुमको ऊर्जा देता है, शरीर का कौन सा भाग तुमको ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है? जो तुम्हारे अंदर प्रोटीन जमा रहता है। प्रोटीन कहाँ पे जमा रहता है? ये पेट जो है ना, पेट के जो अंदर में चर्बी निकल रहता है, यही प्रोटीन है, फैट के रूप में जमा रहता है। यही प्रोटीन तुमको धीरे धीरे क्या देता है? 2 दिन तक तुमको ऊर्जा देता है। बिना खाए पिए तुम इसी प्रोटीन पे क्या होता है? 2 दिन चलता फिरता है, समझ गया ना? अब कहेगा सर जी कि ऊर्जा ये देता है, तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा तुम अगर मान लो अगर तुम 2 दिन तक नहीं खाएगा तो क्या बिछाना नहीं पकड़ लेगा? अगर तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं है तो तुम बिछौना पकड़ लेगा बाबू, पक्का कंफर्म है तुम बिछौना पकड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या प्रोटीन का मात्रा कम है, समझ गया ना? इसलिए जो व्रत करता है आदमी सब पूजा पाठ में मगन रहता है, व्रत में 2 दिन 3 दिन तक, तो ये वहां पे भरपाई करता है। कौन? प्रोटीन। जो शरीर में जमा प्रोटीन रहता है वो उसको ऊर्जा देता है, समझ गया ना? ये तो हो गया प्रोटीन, ठीक है। अब देखो रोग, इसमें कौन कौन सा रोग है जो प्रोटीन के कमी के कारण से होता है? तो कौन सा? स्कायोकर, ठीक है। स्कायोकर क्या होता है? तुम देखा होगा किसी बच्चा को, 2 साल 3 साल का बच्चा होगा, पेट फूल गया, समझ गया ना? पेट पूरा निकल गया, हाथ बहुत पतला पतला, गोर बहुत पतला पतला है ना? वो क्या होता है? यही बीमारी है, प्रोटीन की कमी कारण। उसको माँ के गर्भ में भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, या पृथ्वी पे आने के बाद, मतलब जन्म लेने के बाद उसको प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इस कारण से क्या होता है? उसका पेट निकल जाता है और हाथ सब क्या हो जाता है? पतला पतला। देखा है ना जी? उसको हम क्या कहते हैं? स्कायोकर बीमारी कहते हैं, समझ गया ना? दूसरा, उसके बाद कौन सा बीमारी है जी? मरामस, समझ गया ना? ये बीमारी जो है किसको होता है बता देते हैं। ये बीमारी जो है उसको होता है जो बच्चा का चमड़ी लटक जाता है। चमड़ी देखा है?
चमड़ी रहता है। ऐसा बहुत बच्चा 2 साल 3 साल में होता है, इसका मुंह कान क्या हो जाता है, फूल जाता है। देखा जी, मुंह कान फूल जाएगा, चमड़ी क्या हो जाता है, घोकट जाता है, लटक जाता है। देखा बहुत सारा होगा ऐसा, तुम लोग गाँव में देखा होगा, बहुत सारा लटक जाता है। तो इसी को वो बीमारी कहते हैं, समझ गया ना। चमड़ी क्या हो जाना, ढीला हो जाना, चमड़ी क्या हो जाना, ढीला। अब ये तो हो गया बच्चा में। बूढ़ा में, बूढ़ा जब इंसान होता है तो देखता है उसका चमड़ी लटक, दादी का चमड़ी देखा लटकते हुए, दादा दादी का चमड़ी लटक जाता है। क्यों लटक जाता है? यही प्रोटीन की मात्रा के कारण से कमी हो जाता है उसको, समझ गया ना। उतना मात्रा में नहीं मिल पा, क्योंकि उसका शरीर क्या हो गया, आप जी रिटायर होने वाला है, तो क्या हो जाता है, उसका शरीर में कमी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के विकास के नियंत्रण। अब इसको अगर अनुवांशिक लक्षण, जिसको मान लो जन्म से ही कोई रोग है, समझ गया ना, यही रोग है, ये सब रोग है। कौन सा? ये वाला रोग कौन सा है? स्कायोकर्क और मरामस, ये दोनों रोग है। तो अनुवांशिक मतलब बच्चा जन्म जब लिया उसी टाइम से उसको ये रोग है, तो उसका विकास के लिए नियंत्रण करता है कौन? प्रोटीन। अगर उसमें विकास तुमको करवाना है, उसको ठीक करना है, तो तुम उसको क्या खिलाओ? प्रोटीन खिलाओ भरपूर मात्रा में, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ गया ना। और प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है, रक्षा कुंजी है, ऊर्जा भी देता है, शरीर का निर्माण भी करता है, और उसके बाद क्या, बहुत सारे रोग से भी बचाता है। और जो हम फूल फाल जाते हैं वो भी क्या करता है? प्रोटीन ही करता है। ठीक है, कट करो।